नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 15 सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी ओर से यह पुरस्कार उनकी पत्नी श्रीमती गुरशरण कौर ने नई दिल्ली में ग्रहण किया। ये पुरस्कार हैदराबाद स्थित पीवी नरसिम्हा राव स्मृति प्रतिष्ठान पीवीएनएम फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कोयले से संबंधित कौन सा निर्णय लिया गया है? जो 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक थी, तो इसमें कोयले से संबंधित जो निर्णय लिया गया है, तो कोयले पर 400 रुपये प्रति टन का क्षतिपूर्ति उपकर जो सेस लगता था, इसे समाप्त कर दिया गया है और जीएसटी 18% कर दिया गया है। पहले 5% था, तो जीएसटी 18% किया गया है और जो 400 रुपये प्रति टन पर जो सेस लगता था, उसे समाप्त किया गया है। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो जीएसटी परिषद, जो जीएसटी काउंसिल है, गुड एंड सर्विस टैक्स की जो 56वीं बैठक है, इसमें कोयला क्षेत्र के कर ढांचे में बदलाव किया गया है। पहले 5% जीएसटी के साथ 400 रुपये प्रति टन का सेस लगता था और अब इस सेस को हटाकर जीएसटी दर 18% कर दी गई है। नए सुधार से G6 और G17 ग्रेड के कोयले पर कुल कर में 13 रुपये 40 पैसे से 329 रुपये 61 पैसे प्रति टन तक की कमी आएगी। बिजली क्षेत्र को औसतन 260 रुपये प्रति टन कर में राहत मिलेगी, जिससे 17 से 18 पैसे प्रति किलोवाट घंटा लागत घटेगी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सबसे तेज ट्रेन नमो भारत किस मार्ग पर चल रही है? तो भारत की सबसे तेज ट्रेन है अब नमो भारत, और ये कहाँ से कहाँ चलती है? तो दिल्ली से मेरठ। तो दिल्ली से मेरठ चलती है नमो भारत। तो ये भारत की अब सबसे तेज ट्रेन है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो नमो भारत ट्रेन भारत की सबसे तेज ट्रेन जो दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट ट्रांजिट सिस्टम आरटीएस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर चल रही है। अधिकतम गति इसकी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले गतिमान एक्सप्रेस और वंदे भारत को 160 किलोमीटर प्रति घंटा की अनुमति थी, लेकिन 2024 में उनकी गति घटाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। तो अब जो नमो भारत ट्रेन है, ये सबसे तेज ट्रेन है जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है ताकि हिंदी भाषा के महत्व, उपयोग और प्रचार को बढ़ावा दिया जा सके। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। ये निर्णय संविधान के अनुच्छेद 343 में शामिल किया गया। पहला जो हिंदी दिवस है 1953 में मनाया गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में हिंदी एक प्रमुख भाषा है। इस दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों के जरिए हिंदी साहित्य, संस्कृति और इसके इतिहास को प्रोत्साहित किया जाता है। राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिए जाते हैं। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत के साथ साथ मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो और नेपाल में भी हिंदी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, एनएसई के गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एनएसई के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष श्रीनिवास इजेंती को नियुक्त किया गया है। तो सी ऑप्शन श्रीनिवास इजेंती। तो श्रीनिवास इजेंती एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के गवर्निंग बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। उनकी नियुक्ति को
सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है। वे IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत ने चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 में किस शहर में भाग लिया है? तो भारत ने जो चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 है, तो इसमें रोम में भाग लिया है, रोम इटली में। बी ऑप्शन सही जवाब है, रोम इटली। तो भारत ने 11 और 12 सितंबर 2025 को रोम इटली में आयोजित चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन CGGS कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया है। और भारतीय प्रतिनिधिमंडल 2 सदस्यीय इंडियन कोस्ट गार्ड टीम है। विषय क्या था? समुद्र में संरक्षक। क्वेश्चन नंबर 7, किस संस्थान ने अपने कौशल ई लर्निंग और टेली मेडिसिन केंद्र में दा विंची सर्जिकल रोबोट लॉन्च किया है? तो दा विंची सर्जिकल रोबोट किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एम्स नई दिल्ली द्वारा। तो एम्स नई दिल्ली जो एम्स है, तो इसके द्वारा अपने संस्थान में कौशल ई लर्निंग और टेली मेडिसिन केंद्र में द विंची सर्जिकल रोबोट लॉन्च किया गया। बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो एम्स नई दिल्ली ने अपने कौशल ई लर्निंग और टेली मेडिसिन SET स्किल ई लर्निंग एंड टेली मेडिसिन केंद्र में द विंची सर्जिकल रोबोट लॉन्च किया है। और ये भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज है जिसने प्रशिक्षण के लिए दा विंची रोबोटिक प्रणाली हासिल की है। ये स्थापना इंटूटिव सर्जिकल कंपनी के साथ औपचारिक समझौते के तहत हुई है। और एम्स अब भारत का एकमात्र संस्थान बन गया है जिसके पास शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए 2 रोबोटिक प्रणालियां, एक है द विंची सर्जिकल रोबोट और दूसरा है ह्यूगो रोबोटिक ट्रेनर। ये मेडोनिक द्वारा विकसित किया गया है। और द विंची सर्जिकल रोबोट को इंटूटिव सर्जिकल कंपनी ने विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो नेपाल की जो अंतरिम प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला बन गई है सुशीला कार्की। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो सुशीला कार्की बन गई है नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनी। शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण जो समारोह है राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा शीतल निवास में आयोजित किया गया। नियुक्ति, पूर्व PM KP शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद इनकी नियुक्ति की गई। सुशीला कार्की ये जुलाई 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी और अब बन गई है पहली महिला प्रधानमंत्री। तो दोस्तों ये हो गए आज 15 सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।